नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। वैसे तो आपने लगातार हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार जो युवा है वो सड़कों पर है कि आखिर युवाओं को मिला क्या है उत्तराखंड बनने के बाद। लगातार युवा तैयारी करते हैं और उसके बाद उन्हें क्या मिलता है आप नीचे देख सकते हैं। ये तमाम युवा साथी हैं जो लगातार सड़कों पर हैं और इंतजार कर रहे हैं। और हमने ये बात भी कही है कि आखिर युवाओं को इंतजार के अलावा क्या मिला है। तमाम लोग हैं, बेटियां यहाँ पर है, मातृशक्ति यहाँ पर है। जानेंगे कि आखिर इंतजार के अलावा इस उत्तराखंड प्रदेश में क्या मिला है। और आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो नारा दिया गया, नियुक्तियों को लेकर बात होती है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। लगातार जो युवा है वो तैयारी करता है, उसके बाद सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। और ये युवा कई वर्षों से इंतजार करते हैं पहले भर्तियों का, और भर्तियों के बाद जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके बाद इस तरीके से जो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं वो निकल कर आती है। हमारे साथ मातृशक्ति है, तमाम लोग युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। देखिए, आपसे जानना चाहूंगा कि कई वर्षों का अब ये जो पूरा दौर चल रहा है, कई वर्षों से आप लगातार सड़कों पर, क्या कहेंगे कि क्या आश्वासन मिले हैं, अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि बड़ा सवाल है। देखिए, विवाद होते हैं, उसके बाद भर्ती घोटाला हुआ, उसके तमाम चीजों में बदलाव हुए, पर आपको लोगों का क्या मिला, क्या इंतजार के अलावा और क्या? सर, हम लोगों को पिछले 2 सालों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, अन्य जो कैबिनेट मंत्री से बारंबार मिल चुके हैं। सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं सब कई बार मिल चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी से मिले, विधानसभा में हमारा मुद्दा उठा है। मारतोलिया साहब जो नए आए हैं, माननीय अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनसे हम कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक 4 भर्तियों में जो निर्विवादित होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है, न आयोग के स्तर पर लिया जा रहा है। और कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि युवा हैं। किस बात के युवा हैं? अगर निर्णय नहीं ले सकते तो उस युवा का क्या करेंगे जो निर्णय नहीं ले सकते हैं? और युवाओं की सरकार है, बार बार जुमला दिया जाता है, युवाओं की सरकार है। पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बात की जाती है। आप लोग तो बिस्लरी का पानी पीते हैं एसी रूम में बैठ करके। सड़क पर आइए, पहाड़ की जवानी तो धक्के खा रही है सड़क पर। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से। माननीय अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष मारतोलिया जी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि युवाओं का अहित नहीं होने देंगे। अहित नहीं होने देंगे तो फिर दूसरे दिन दूसरा स्टेटमेंट दे देते हैं। आप अपनी बात पर इंटैक्ट तो रहिए। लगातार बयानबाजी, इधर उधर बयान बदल देते हैं माननीय अध्यक्ष साहब। हम लोग नियुक्ति के इंतजार में पिछले 2 सालों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार जो है हम लोग, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी हो चुके हैं। सरकार नियुक्ति तो देती नहीं है, लेकिन मुकदमा देना बहुत आसान है। नियुक्ति देना शायद हो सकता है कठिन हो, लेकिन मुकदमा देना बहुत आसान है, इसलिए सरकार मुकदमे दे देती है। अध्यक्ष जिससे भी बात हुई है, जो नए अध्यक्ष है, लगातार आप कह रहे थे कि आश्वासन उनके द्वारा भी दिया गया, और पहले नवंबर तो फिर दिसंबर। इस पर क्या कहना है? क्योंकि देखिए, 2 स्थितियां और 2 सिचुएशन यहाँ निकल कर आती हैं। एक विवाद जो उत्पन्न इन भर्तियों में हुआ था, आप कह रहे हैं निर्विवाद भर्तियों को क्यों रोका गया, ये बड़े सवाल इसमें उठ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपको कि आखिर क्या कारण है, क्या लगता है आपको, क्या चीजें रही? 2 प्रकार की भर्तियां हैं। पहली भर्ती जिनमें जो है विवाद चल रहा है, जिनमें जिन भर्तियों में अभी विवाद चल रहा है और जिनमें जांच है, उनमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना चाहिए, उठाना चाहिए किसी को भी, चाहे मीडिया है, चाहे अभ्यर्थी है, चाहे कोई संगठन है, कोई राजनीतिक दल है। प्रश्न उठाना बिल्कुल नाजायज है उन भर्तियों में जहाँ जांच चल रही है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के साथ भी नाइंसाफी होगी और जाँच कमेटी का भी मनोबल तोड़ना होगा। लेकिन जिन भर्तियों में कोई विवाद नहीं है, जहाँ जो भर्तियाँ निर्विवादित हैं, 4 भर्तियां, जिसमें LT सहायक अध्यापक सबसे बड़ी भर्ती है 1431 पदों पर, स्टेनो है, कनिष्ठ सहायक और रैंकर्स है। ये 4 भर्तियां निर्विवादित हैं और इन पर आयोग को निर्णय लेना है। लेकिन लगातार पिछले 2 सालों से, अब नियुक्तियां होनी थी, लेकिन 2 सालों से जो है अभ्यर्थी कितना परेशान है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उत्पीड़न झेल रहे हैं। अब एक ऑडियो वायरल हुई थी कि जो है भर्तियों को निरस्त करने का ऑडियो, जो फर्जी ऑडियो थी, उसके खिलाफ भी जो है हमने FIR दर्ज करवाई है। अब सरकार से हम लोग, आयोग से लगातार धक्के खा चुके। लगातार हम लोग कई बार आयोग के अध्यक्ष से मिलते हैं, सचिव से मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार मिलने का जो है हमने अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाती है। आयोग के अध्यक्ष साहब से भी मिलने के लिए पहले गेट पर बैठना पड़ता है, तब तक वो नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग जो है, हमको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी भीड़ इकट्ठा करने की, लेकिन जब सामान्य तरीके से नहीं मिलते हैं तभी हम लोग जो है भीड़ इकट्ठा करके आते हैं। यदि सामान्य तरीके से मिल जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों भीड़ इकट्ठा करेंगे? बिल्कुल। और यहाँ पर मातृशक्ति भी है, और आप देख सकते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, उसके बाद भर्तियों को लटकाओ, ये नियुक्तियों को लटकाओ, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैडम देखिए, आप तो कई वर्षों का इंतजार हो चुका है और तमाम लोग आप सड़क पर उतर रहे हैं और लगातार ही हम देख रहे हैं, पर असर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे, कितना मनोबल टूटता है? क्योंकि कई सालों का इंतजार भर्तियों के लिए, उसके बाद इस तरीके की जो चीजें। हमारी भर्ती को 2 साल हो गए शुरू हुए और 1 साल हो गया हमारा रिजल्ट आए हुए, और तब से सर हम इंतजार कर रहे हैं।
और 5 साल में तो विज्ञप्ति आती है और 2 साल 2.5 साल हमारी भर्ती को हो गई है। ऐसे ही 7 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, और कितना इंतजार करेंगे। और एक भर्ती एक बार में तो मुश्किल होता है, सिलेक्शन कम से कम 2 बार में या 3 बार में ही होता है किसी का, और इतना लंबा टाइम हो गया। और सरकार बस जांच, जब एक जांच कमेटी STF की टीम हमें क्लीन चिट दे चुकी तो सरकार ने फिर दूसरी जांच बैठा दी। तो ये नहीं पता कि सरकार मतलब क्यों नहीं चाहती हमें ज्वाइनिंग देना। तो सरकार को हमारे प्रति इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। और मेरा माननीय धामी जी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मानसिक आर्थिक हर तरीके से। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा वो बताइए तिथि जो है, जब डेट जो है 13 अक्टूबर 2020 में शायद ये भर्ती का विज्ञापन आया था। उसके बाद जो तिथि है परीक्षा की वो 8 अगस्त 2021 में होती है और 31 दिसंबर 2021 को जो है परिणाम घोषित हो जाते हैं। अब नियुक्ति मिलने की तिथि का जो है उसका कुछ पता नहीं है। अब ये सवाल भी है, देखिए जब कैलेंडर बनाए जाते हैं तो उसमें एक निर्धारित समय दिया जाता है, जो आज तक उत्तराखंड में कभी हुआ ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि तमाम अब युवा हैं। एक कैलेंडर बनाया जाता है, आप दूसरे स्टेट्स में भी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कैलेंडर होता है जिसमें तिथि होती है कि एक डेट, टेंटेटिव डेट दी जाती है। क्या कहेंगे, उत्तराखंड में आज तक हो पाया है ऐसा? क्योंकि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आ गई, LT परीक्षा की तिथि आ गई, रिजल्ट की तिथि आ गई, पर ज्वाइनिंग की आज तक तिथि नहीं आ पाई। क्या कहेंगे सर? सरकार का अपना ही कोई अस्तित्व नहीं है सर। वो बोलती क्या करती क्या, वो शाम को कुछ बोल देती है, अगले सुबह उस चीज को बदल देती है। 15 बार अपने बयान बदलते हैं। आयोग के अध्यक्ष जी कहते थे कि जो तुम्हारी जांच, जो इस LT और जो अन्य भर्तियां हैं, इसमें जो जांच समिति बिठा रखी है, ये 15 नवंबर तक रिपोर्ट दे दी, उस पर हम एक्शन ले लेंगे। उसके बाद क्या उन्होंने 15 नवंबर नई डेट दे दी 30 नवंबर की, फिर 30 नवंबर बाद डेट दी कि दिसंबर प्रथम सप्ताह की तारीख दे दी उन्होंने। फिर कहा कि इस दिसंबर में ये सारे मुद्दे को निपटा देंगे, जनवरी तक के अगले साल ये मुद्दा नहीं जाएगा। आज 19 दिसंबर हो चुके हैं सर, अभी तक हमें कोई इसके बारे में कोई पता नहीं इस भर्ती में कि क्या होने जा रहा है, जबकि अध्यक्ष जी कह चुके थे कि इस दिसंबर में निपटा देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आने वाले 8-10 दिन में कैसे पूरी भर्तियों को निपटा देंगे एक साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, 2-2.5 साल से ठोकरें खा रहे दर की, और सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई संवेदना नहीं है हमारी। मैं सरकार को एक बात बोलूंगा, आप पंचवर्षीय योजना ना बनाई इसको। आप ये मत सुने कि 2024 में चुनाव से पहले पूरे करेंगे या 23 में इनको ठोकरें खा के इस भर्ती को पूरी करेंगे। हमने बोल दिया हिमाचल तो झांकी है, उत्तराखंड अभी बाकी है। आप ध्यान देना, भी उत्तराखंड में चुनाव आने वाले, आपको परिणाम मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इतने सारे अभ्यर्थी है, सब शिक्षित है, कुछ भी कर सकते हैं सरकार के विरोध में। अभी हम आपसे विनती करें, निवेदन करें, अभी भी सुनिए, हम चयनित अभ्यर्थी है, शिक्षक है हम लोग। हमसे सिर्फ हमारा भविष्य नहीं सुधर रहा है, हमारे साथ साथ उन बच्चों नौनियालों का भविष्य भी सुधरेगा, जिनको हमारे जैसे टीचर मिलेंगे, जिनको पढ़ाएंगे। स्कूलों में टीचर नहीं है, वहाँ स्कूलों में बिना शिक्षकों के पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो थे सहायक अध्यापक, यहाँ पर स्टेनो वाले भी हैं, इनकी भी एक अपनी पीड़ा है। देखिए समझिएगा कि आखिर हर जो भर्ती आ रही है उसके हर जो युवा है वो कितना परेशान है। स्टेनो वाले, आप भी स्टेनो, आप भी स्टेनो से क्या कहेंगे? देखिए एक तरफ तो सहायक अध्यापक, उसके बाद स्टेनो की जो भर्तियां हैं उसको लेकर लगातार डेट्स की बात कर रहे हैं कि नवंबर में घोषित हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ चुका है, अब दिसंबर भी खत्म होने की और है। क्या कहेंगे? क्योंकि युवा लगातार कई वर्षों से तैयारी करते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, पहले तो ये बताइएगा कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे स्टेनो के लिए, क्योंकि एक टेक्निकल उसमें चीजें होती है, पढ़नी होती है, सीखना होता है। क्या कहेंगे, कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? सर स्टेनो लगभग 4 या 5 साल से हम यहाँ देहरादून में तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की। और ग्रुप सी की एकमात्र ऐसी भर्ती स्टेनो की है जो कि 3 चरण में संपन्न होती है सर। बिल्कुल। पहले इसमें प्री का एग्जाम होता है, उसके बाद जो है कि इसमें टाइपिंग होती है, और उसके बाद जो मेन होता है स्किल टेस्ट स्टेनो होता है। हमारी जो भर्ती है सर वो 27 जुलाई 2020 को विज्ञप्ति जारी हुआ था, और 16-17 मार्च 2021 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद सर 25-26 अक्टूबर को यहाँ 2021 में इसमें स्टेनो का टाइपिंग टेस्ट हुआ था। 30 मार्च सन 2022 को इसका रिजल्ट आया, और 28-29 जून सन 2022 को इसका जो है कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद लगातार हम सर आयोग जाते रहे, और जो है कि अपनी जो संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए हम बात रखते रहे। तो क्या कुछ कहा गया वहाँ से? सर हमें पहले तो यही कहा गया कि जल्द ही जो है कि आप लोगों की फाइल आगे बढ़ा दी जाएगी, किंतु उसके बाद जो है कि आयोग ने जो है कि समिति गठित की और कहा कि हम अन्य भर्तियों की भी जाँच कर रहे हैं। तो उसके बाद जब समिति गठित हुई थी तो एक टाइम दिया था उन्होंने कि 15 नवंबर तक हम जो है कि आप सबकी जो है कि इसका काम कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है कि आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी।
किंतु 15 नवंबर का समय बीता। उसके बाद हम फिर उसके बाद आयोग गए, आयोग में गए तो अध्यक्ष का कहना ये था कि आप जो है कि नवंबर लास्ट तक का वेट कीजिए, आप लोगों का काम हो रहा है और जो कि शीघ्र ही नवंबर लास्ट तक हम इसको काम कर देंगे आप लोगों का। नवंबर बीता, उसके बाद जो है कि अखबारों के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि 5 दिसंबर तक जो कि समिति की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, किंतु 5 दिसंबर का भी समय बीता। उसके बाद सर अब लगातार अखबारों के माध्यम से यह जानकारी दे रही आयोग यह जानकारी दे रहा है कि 1-2 दिन में या 2-4 दिन में जो है कि समिति रिपोर्ट जारी कर देगी। हम सर स्वयं को इतना ठगा महसूस कर रहे हैं कि एक तो हम एग्ज़ाम हम खुद ही क्वालिफाई करें, उसके बाद सर नियुक्ति के लिए भी हम ही लोग सड़कों पे उतरे। बिल्कुल, हम आए दिन सर जो है कि आयोग जाते रहे, अधिकारी से मिलते रहे, किंतु हमें सब जगह से सर आश्वासन मिल रहा है। एक ही आश्वासन है कि शीघ्र जो है कि कुछ दिनों में रिपोर्ट जारी हो जाएगा, किंतु वह रिपोर्ट कब जारी होगा इसका जो है कि कुछ पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं है। और ये बड़ा खेल चल रहा है उत्तराखंड में, समितियों के नाम पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए समितियां बनती हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाती है। उसके बाद युवाओं के साथ एक जो छल हो रहा है, और वो छल भी ऐसा कि आप देख सकते हैं युवा सड़कों पर है और लगातार सड़कों पर ये मांग कर रहा है, उन्हें डेट दे दी जाती है 15 नवंबर के बाद, दिसंबर अब आ चुका है और अब भी निर्धारित नहीं है कि कब इन्हें नियुक्ति मिल पाएगी। और ये कला वाले आप लोग हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए कोर्ट में शायद आपका मामला भी इस समय चल रहा है, लगातार आरोप आपने लगाया कि जो कमजोर पैरवी है उसकी वजह से ये मामला अटका हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अभी भी ये कमजोर पैरवी जा रही है। 13 दिसंबर को डेट लगी थी, लेकिन हमारा केस सरकार के वकीलों के खड़े ना होने से दुर्भाग्यवश 1 मिनट भी नहीं चला और हमें उस डेट का 4 महीने से हम इंतजार कर रहे थे और अभी 12 जनवरी की डेट मिली है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से आप अर्जेंसी लगाकर, सिंगल बेंच में तो डिसीजन आ ही चुका है सभी के हित में, तो यदि सरकार इसमें अच्छा एक्शन लेगी तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है इस केस में, बस सिर्फ कमजोर पैरवी के कारण हमारा ये मामला लंबित पड़ा है और हम बहुत दुगुनी पीड़ा से गुजर रहे क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट 5 से 7 हजार लोगों का आना है, तो सभी के सभी लोग बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, मानसिक आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम भी और हमारे साथ हमारे परिवार भी। तो हमारी सरकार से यही विनती है, कृपया करके हमारा दर्द समझे। हम दर दर की ठोकरें खा रहे और मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कई लोग आत्महत्या कर दे तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा सरकार पे। अभी हम आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये मामला कोर्ट से अच्छी पैरवी कराकर खारिज करवा दे और रिजल्ट जारी करे और सभी एलटी अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में जब ये चीजें होती हैं उसके बाद एक जो अड़ोसी पड़ोसी है वो भी सवाल करने लगते हैं, और ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। अमूमन हम जितने चयनित अभ्यर्थियों से बात करते हैं वो कहते हैं कि अब अड़ोसी पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे, तो ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है इस तरीके की बातें कि लोग पूछते हैं कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सालों का इंतजार और उसके बाद इस तरीके की बात, क्या कहेंगे इस पर? सर सच में ये हो रहा है, अब तो शर्म भी आने लग गई है, किसी के पास बोलते हुए शर्म आ रही है। हमने तो इतना 2 साल से इतना परिश्रम करके इतना थक चुके हैं, अब तो हमें उम्मीद भी नहीं है, बस घर से निकल रहे हैं सुबह से शाम तक, खाया नहीं है सर, पिया नहीं है, लेकिन इतनी मतलब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर किस मंत्री के पास हम नहीं गए, तो अब तो हमें उम्मीद ही नहीं है। मतलब बस अब ये है कि अब खाना पूर्ति है, जाना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, सब इग्नोर कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब इनके खुद के बच्चे होते तो इन्हें फर्क पड़ता, सर इन्हें हमसे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इन्हें। इनके अगर खुद के बच्चे होते तो इन्हें फर्क पड़ता है ना। तो कुछ बोलने का है नहीं, अब इसमें शब्द भी नहीं बचे हुए कि अब कुछ बोला जाए इसमें। बिल्कुल ये हौसला, बिल्कुल शर्म, अगर जो आपने अभी बात की ना कि अब तो अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे, तो वो भी एक बहुत शर्म की बात है, अब तो बोलना ही बंद कर दिया है, इतनी शर्म की बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये अमूमन देखा है कि जब से भर्ती घोटाला खुला है तो उसके बाद हर एक चयनित विद्यार्थी को इस नजर से देखा जाता है कि ये वही तो नहीं जिन्होंने हाकम से पेपर लेके ये सारी चीजें करी हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, और आप तो सारे तमाम लोग वही हैं, स्टेनो और ये तमाम वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। और मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर उत्तराखंड में युवाओं को इंतजार के अलावा क्या मिला है, और इस पर भी आप अपडेट करेंगे कि आखिर होगा क्या। जो तिथियां बताई जा रही हैं क्या उस पर नियुक्ति मिल पाएगी, ये भी अपना पे बड़ा सवाल है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक का ये सफर हो चुका है और कई सालों का, वर्षों का इंतजार, तो आखिर 7 साल के बाद इन युवाओं को नौकरी मिल पाएगी, क्या ये नियुक्ति पा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।